जय हिंद। जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, कल मेरे पास से एक जवान की समस्या का कॉल आया और उसकी जो समस्या थी उसके समाधान के लिए मैंने अपने साथियों को कॉल लगाया जो मेरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि कई बार कुछ समस्या ऐसी होती है जिस तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। तो मैंने मेरे से जुड़े हुए कुछ हेड कलरक साहब या सुबदार मेजर साहब या कुछ अधिकारी जिनको कॉल लगाया, लेकिन कुदरती जिस को फ़ोन मिलाया उन्होंने उठाया नहीं। फिर मैंने बंदे को कॉल करके बताया कि यार, अभी मैंने कॉल किया है, आपकी समस्या का मेरे को हल मिला नहीं है, आप थोड़ा सा वेट करो और शाम तक देखते हैं। फिर शाम को एक बंदे का दूसरी समस्या को लेकर कॉल आया और पहले बंदे की समस्या का हल मेरे को दूसरे बंदे की समस्या में ही मिल गया। इसको बोलते हैं भगवान के भरोसे आप रहते हो तो भगवान भी कभी कभी आपका साथ देता है। पहले मैं आपको मोटी मोटी उनकी दोनों की समस्या बता देता हूँ, समाधान क्या निकला वो भी बता देता हूँ। हालांकि अभी ये चीज़ें पेंडिंग है, मतलब दोनों ही समस्या अलग अलग हैं और हल नहीं हुई हैं। मेरे तक तो समस्या का हल पहुंच गया कि हाँ, ये हल होना चाहिए, लेकिन हकीकत में ग्राउंड में ये समस्या कैसे सुलझेंगी। तो मैं चाहता हूँ जितने भी साथी इस वीडियो को देखें, पूरा देखें, और अगर किसी के पास हल हो तो ज़रूर कमेंट्स करें, या मैं मेरा नंबर देता हूँ तो आप मेरे को डायरेक्ट कॉल करके भी बता सकते हैं कि भाई इस समस्या का हल ये है। जो हल नहीं कर सकते समस्या तो कम से कम वीडियो को शेयर कर दें, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जो इन जवानों की समस्याओं को हल कर सके। आपको मैं पूरे तरतीब से समस्या का जो कहानी है वो बताता हूँ। हालांकि बात वही है कि अगर नियम के अनुसार चलें तो इन समस्याओं का हल अल्टरनेट दोनों समस्याओं में है, लेकिन नियम हमारे अधिकारी जिनके हाथ में पावर दी गई है, कमांडिंग ऑफिसर साहब के पास, सीओ साहब के पास पावर है, लेकिन सीओ साहब एक तरफ अधिकारी के लिए समस्या का हल कर देता है लेकिन जवान के लिए नहीं करता। क्यों? और जवान को पहुंचने के ऊपर यह जवाब दिया जाता है कि नहीं, तुम्हें लागू नहीं है, अधिकारी को लागू है। तो ये चीज़ें अधिकारियों को भी नहीं पता है। अधिकारी कोई भगवान नहीं है कि उसने कह दिया जो कानून है या उसने बता दिया वो सत्य है, क्योंकि वो भी झूठा जवाब देते हैं या बंदे को घुमाने की कोशिश करते हैं। तो इसकी समस्या का हल तो या तो जो आर्मी लॉ बना हुआ है उसमें है, या हमारी एसओपी होती है यूनिट की, उसमें भी उनका हल होता है, लेकिन उस एसओपी का मालिक होता है सीओ साहब। क्योंकि आर्मी लॉ और एसओपी में नीचे जो लिखा जाता है ना, एक लाइन कि एज ए कमांडिंग ऑफिसर डिपेंड ऑन ओसी या सीओ, यानी वो चाहें तो ये कर सकते हैं, लेकिन वो करते किसके लिए हैं? अपने लिए, और जवान के लिए नहीं करते। ये देश का दुर्भाग्य है। मैं पहली समस्या बता देता हूं कि एक जवान जो भी महाराष्ट्र में पोस्टिंग है, उसकी बटालियन अभी मैं नहीं बता रहा हूं, वीडियो वहां तक उनकी रेजिमेंट तक, उनके सीओ साहब तक मैं भेज दूंगा, लेकिन मेरे अकेले के भेजने से नहीं है। आप लोग थोड़ा सा शेयर करके इसको वायरल कर दोगे तो हो सकता है उस सीओ साहब इस बंदे की समस्या को हल करते हैं। पहली जो समस्या थी कि महाराष्ट्र में पोस्टेड ये जवान जहां पोस्टेड है वहां से इसका घर मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और सॉरी, जवान नहीं है, ये हवलदार जी हैं, क्योंकि बहुत से लोग समझ नहीं पाएंगे कि जवान है फलाना ढिकड़ा। तो हम तो ओआरएस रैंक में सभी को लगभग जवान बोलते हैं। वैसे तो अफसर भी जवान है, क्योंकि हमारे एक सेना के अध्यक्ष विपिन रावत जी थे, सभी के लिए बोलते थे कि वी आर ऑल ऑफ सोल्जर।
हम सभी जवान हैं। तो यहाँ रैंक लेके बताता हूँ कि वो हवलदार जी हैं और 3 किलोमीटर में उनका घर है, लेकिन उनको घर के लिए आउटपास या जाने के लिए अनुमति नहीं दी जाती। आर्मी ऑर्डर की समस्या आती है कि वो बंदा हवलदार जी शादीशुदा नहीं है। उन्होंने पोस्टिंग ली है घर के नज़दीक, किसके लिए? कि वो उनके माताजी पिताजी की तबीयत खराब है, वो उनकी सेवा कर सकें। लेकिन इस सेवा में एक अड़चन आ रही है कि उनके कमांडिंग ऑफिसर कहते हैं कि भाई मैं आपको कैसे छोड़ दूं, नियम ही नहीं है। अगर आप शादीशुदा होते तो मैं आपको मैरिड अकोमोडेशन के नाम पर या आउट लिविंग परमिशन देकर छोड़ देता, लेकिन नहीं छोड़ूंगा। तो बंदे ने कहा कि सर मेरा घर नज़दीक है, आप चाहो तो छोड़ सकते हो। बोला नहीं, नियम के अनुसार 5 किलोमीटर के दायरे का तो पोस्टिंग ही नहीं आता, क्योंकि उसका जो एड्रेस है वो दूसरी जगह का है। और ये भी कुदरती देखो कि वो सीओ साहब और वो दोनों एक जगह उत्तर प्रदेश के हैं एड्रेस के अनुसार, लेकिन अभी फ़िलहाल वो जवान काफ़ी दिनों से तकरीबन 20 साल से वहीं सेटल है। तो सीओ साहब को बोला कि साहब आपको तो पता है कि मेरा घर है वहाँ और मैं जाऊँ, कम से कम मेरे को दिन दिन के लिए छोड़ दो। बोले नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकता। हालांकि मैंने कहा कि भाई सीओ साहब रिस्क नहीं लेते तो आप ऊपर लेवल में जाओ और वहाँ जाने के बाद में आप बताना हमारे को, फिर हम इस समस्या का हल ढूंढेंगे। तो कल मैंने इनके लिए बहुत कॉल किया, लेकिन मुझे रास्ता नहीं मिला। तो फैमिली क्या सिर्फ पत्नी ही फैमिली है? माता पिता फैमिली में नहीं आते? तो फिर माता पिता का नाम क्यों उसमें लिखाया जाता है कि भाई माता पिता और भाई बहनों का विवरण क्यों लिया जाता है? लेकिन फौज में वही है कि फैमिली 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 का मतलब सिर्फ पत्नी। पत्नी है तो क्वार्टर है, नहीं तो नहीं है। लेकिन इनकी समस्या यहाँ तक पेंडिंग है। हालांकि मैंने कहा कि भाई सीओ साहब अपने लेवल में चाहें तो छोड़ सकते हैं, आउट पास तो दे ही सकते हैं, ताकि वो दिन में जाके रह जाए। वो ये भी कह रहा है कि भाई रात को मैं यहाँ सोऊं और दिन में मैं अपना वहाँ से जाकर जो भी मेरे फर्स्ट पीरियड है, गेम पीरियड है, वर्किंग है, ड्यूटी है, सब अटेंड भी करूँगा। ये नहीं कि मेरे को परमानेंट छोड़ दो। लेकिन अभी नहीं मान रहे हैं, ये मामला पेंडिंग है और इसका कारण मैंने बता दिया कि आर्मी एक्ट में ये चीज़ें हैं। तो ये आर्मी एक्ट 1915 में बने थे, किस आधार पर बने हैं? क्योंकि अंग्रेज़ों के लिए सिर्फ फैमिली ही सब कुछ होती है। वो बच्चों को थोड़ा सा बड़ा होते हैं बच्चों को भी छोड़ देते हैं और माँ बाप को भी छोड़ देते हैं, मियाँ बीबी और बीबी को भी छोड़ देते हैं, दूसरी तीसरी चौथी शादी कर लेते हैं। वहाँ का कल्चर यही है, वही नियम इंडिया में है। तो यहाँ भी फैमिली ही पत्नी है तो क्वार्टर है, नहीं तो नहीं है। तो इस पर विचार होना चाहिए या नहीं, मेरा पहला ये सवाल है जो भी देख रहे हैं। और वहाँ के अधिकारी भी अगर चाहें तो सीओ साहब कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे, वो किस नियम की अड़चन है। लेकिन अब मैं जो दूसरी कहानी बता रहा हूँ उसमें एक मेजर साहब हैं जिन्होंने भी शादी नहीं की और वो अपने माता पिता के साथ सरकारी क्वार्टर उन्हें मिला हुआ है और उसमें वो रह रहे हैं। वो कहानी भी मैं बताता हूँ, वो समस्या मेरे पास कैसे आई वो भी बता देता हूँ। इस जवान इनकी समस्या सुनकर मैंने भी कहा था कि भाई मुझे भी जहाँ तक इतना ही नॉलेज है कि क्वार्टर तो तभी मिलेगा आपको जब आप कि शादीशुदा हो और आप अप्लाई करो, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। इसीलिए मैं कॉल कर रहा था कि भाई नॉलेज बढ़ाई जाए, हमारे जितने भी रिटायर्ड हेड क्लर्क साहब हैं या एसएम साहब हैं उनसे पूछा जाए, लेकिन वो बात नहीं हो पाई। बात होगी तो मैं अपडेट ज़रूर दूंगा। तो इनकी समस्या को हालांकि इन्होंने कहा कि सर मैंने ये बोला कि भाई आप अपने इनसे भी ऊपर जो कमांडेंट साहब हैं उनके पास जाओ, जीओसी साहब के पास जाओ, अपने पॉइंट को राइज करो, फिर वहाँ से क्या निकल कर आता है फिर हम डिस्कस करेंगे। कॉल कर लिया, समस्या का हल नहीं मिला, कुदरती ही शाम को एक दूसरा कॉल आता है। हालांकि वहाँ मेरी जवान से बात नहीं हुई, लेकिन जवान ने किसी को भी बताया होगा अपने परिवार को, तो उसके परिवार के उससे मेरी बात हुई। और बात की शुरुआत कहाँ हुई कि एक रिकॉर्डिंग मेरे पास आई, उस रिकॉर्डिंग के बारे में मैं बताऊंगा। उसके बाद उन्होंने मैसेज किया सर इम्पोर्टेंट बात करनी है। फिर मैंने बोला हाँ भाई क्या है? तो उसका पहला ही शब्द था कि सर एक मेजर साहब है, कंपनी कमांडर है हमारे, मतलब
उनके कोई परिवार से थे कि उनका कोई पैसा खा गया, वो बिल नहीं देता, मतलब सामान मंगा लिया उसका बिल नहीं देता। और दूसरा, मोटरसाइकिल से उनके घर आने जाने में मतलब सहायक वाला सिस्टम, वो सहायक रहा बंदा। तो पहले तो बोलता रहा कि आजा मैं तेरा कर दूंगा, लेकिन अब तकरीबन 16,000 रुपये नहीं दिया। मैंने कहा कि भाई ऐसे पता नहीं चलेगा, पूरी कहानी जो है वो खोलकर बताओ ताकि हम इस विषय में कुछ कर सकें। तो फिर मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि सर हमारा कंपनी का मर्डर साहब वो अपने पिताजी और माताजी के साथ रह रहे हैं, सिंगल हैं, और सरकारी क्वार्टर जो उनके मिला हुआ है उनको तकरीबन यूनिट से 12-13 किलोमीटर दूर है। अब वहाँ से उनको बड़ी डिटेल कर दिया तो बोले सर एक तो आने जाने का, गाड़ी से रोज मैं आ रहा हूँ जा रहा हूँ, मेरा पेट्रोल खर्च हो रहा है। तो साहब बोलते हैं कि कंपनी से वो फास्ट फूड में भी तो तू जाता, जब भी तो तेरा पेट्रोल चढ़ता, और दूसरा कि तेरा साइकिल ले ले, पैदल आ जा, मेरे को कोई मतलब नहीं है। जबकि पहले इनको बोला गया था कि ठीक है मोटरसाइकिल से जाओगे तो आपको बिल मिलेगा और कोई भी सामान खरीदोगे तो वो बिल दिया जाएगा। लेकिन जब इनका 15-16 हज़ार रुपये हो गया और जवान ने मांग लिया तो देने के बजाय बोले इसको बदली कर दो, दूसरा भेज दो। दूसरा बंदा वहां पहुंच गया, लेकिन दूसरे बंदे को पता चल गया कि ये कहानी हो रखी है, तो उसने भी वही राइज कर दिया कि साहब मैं भी आऊँगा तो बिल तो मेरे को भी चाहिए, इतनी दूर कैसे आ जाए। तो एक तो ये कि इनको सहायक भी चाहिए। हालांकि इस विषय पर क्योंकि यहाँ तक टाइम लगभग 11 मिनट होती है, बहुत से बंदे पहुँचते नहीं हैं, मैं अलग से भी एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जो भी यहाँ तक आए हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, और ख़ासकर अधिकारी भी जो देखते हैं, आपको सहायक भी चाहिए फ्री का, और आप उसके पेट्रोल के पैसे भी नहीं दे सकते। उसी को कह रहे हो कि साइकिल से आजा, पैदल आजा, पैदल आए तो टाइम से क्यों नहीं पहुंचा। एक रिकॉर्डिंग भी है जो माँ से अगले को समझा रहे हैं कि बेटा मैं तेरी बैंड बजा दूंगा, मैं तेरी माँ बैंड फलाना ढिकड़ा, मतलब इतनी जो गालियाँ दे रहे हैं और उसको बेटा बोल रहे हैं। और अगर आप एवरेजन एज का वो फैक्टर देखेंगे तो मेजर साहब कोई बड़ी तोब नहीं है। जितनी मेजर साहब की सर्विस और जितनी उम्र हुई होगी, क्योंकि एक बार हमने भी ऐसे लास्ट में बहुत से क्या किसी ऐसे बंदे को भेज दिया जाता है जो रिटायरमेंट आने वाला होता है, बेचारा सिपाही हो चाहे वो, लेकिन उसको भी वो बेटा बेटा कर कर बोलते हैं। लेकिन उसको ये पता नहीं बेटा कि वो भी तेरा बाप है, उसकी जितनी तुम्हारी एज है उससे ज़्यादा उसकी एज है, उतने उसके बच्चे हैं, और उससे ज़्यादा उसने छुट्टियां काट ली जितनी तुम्हारी अभी सर्विस हुई है। ठीक है, लेकिन चलो वो तो खैर इनकी वैल्यू है। मेरे से जबान मत लड़ा, तमीज़ से बात कर, और खुद माँ बहन की गालियाँ दे रहा है। अगर वो रिकॉर्डिंग में आज ही डाल दूँ फिर वो बोलेगा मेरी फौज की बदनामी होगी, छोटी सी रिकॉर्डिंग बाहर आ गई, रिकॉर्डिंग ढूंढने की बात करेगा। तो यहाँ इस पॉइंट को तो मैं उठा रहा हूँ कि बट्टी भी रखना, पैसे भी नहीं देना, और दूसरा वो पहले वाली समस्या का हल कि उस जवान को, ठीक है उसने भी हवलदार जी ने शादी नहीं की, लेकिन उसका 3 किलोमीटर में घर है, वो आउटलिंक के नाम पर वहाँ रहना चाहता है। सरकारी क्वार्टर उसको देंगे नहीं क्योंकि तूने शादी नहीं की। वो खुद के घर में जाना चाह रहा है, रात को भी नहीं, दिन में जाना चाह रहा है तो भी नहीं भेजेंगे, नियम नहीं है। तो ये नियम क्या, ऐसा कोई सेना में नियम है कि अधिकारी मतलब माँ बाप को ला सकता है, बगैर उसको पत्नी के बगैर भी क्वार्टर उसको मिल सकता है और जवान को नहीं मिलेगा? हालांकि मुझे पता नहीं ऐसा कोई नियम है या नहीं है, लेकिन जो इस बंदे ने बताया, जो फर्स्ट बंदा मेरे को बता रहा था कि हमारे सीओ साहब ने बोला कि अधिकारी के लिए लागू है आर्मी ऑर्डर, कोई उसने बताया। हालांकि मैंने बोला कि कंफर्म करना कौन सा है, ताकि हम भी अपने पास जो बुक वगैरह रखे उसमें देखेंगे। सारी चीज़ें तो याद नहीं होती, या फिर हमारे से बहुत से सीनियर जुड़े उनसे पूछेंगे क्या ऐसा कोई नियम है। तो कोई और भी साथी देख रहा है तो वो भी बताए कि क्या कोई नियम है या नहीं है, या फिर ये नियम नहीं सिर्फ तानाशाही है। फिर मैंने इनको बोला कि भाई अपने सीओ साहब से शिकायत करो। बस सिर्फ उससे क्या शिकायत करेंगे, वो तो खुद 3 बंदे लेकर बैठा है और वो सिर्फ अधिकारियों की ही सुनता है। आप इस चीज़ को ऊपर पहुंचाओ। तो मेरा एक तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि फर्स्ट ये समस्या कि जवान, जब आप अधिकारी के लिए है तो जवान के लिए वो चीज़ें क्यों नहीं है। क्वार्टर या माँ सिंगल है तो माँ बाप को रखना है, माँ बाप की सेवा करना।
शादी नहीं करेगा तो क्या माँ बाप की भी सेवा नहीं करेगा बंदा? हालांकि बहुत से नियम बहुत सी बार समस्या का जड़ बन जाती हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए, समय के साथ नियम चेंजमेंट होने चाहिए। यहाँ मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। दूसरी बात जो मैंने श्रीमान जी के लिए कही कि सहायक भी रखना और उनका पैसा भी नहीं देना, ये जायज़ है या नाजायज़ ये भी बताएं। दूसरा और भी चीज़ इन्होंने बताया, एक मोटा मोटा आपको बता देता हूँ कि इनके पिताजी और ये रह रहे हैं, और हालांकि मेरे पास अभी तक प्रूफ नहीं आया है कि सर हमारे, हालांकि जिस बंदे को जिसने पैसे मांगे उसको हटाया गया, तो हटाने वाले बंदे को इसने फ़ोन करके कि ये बार बार पैसे के लिए कर रहा है, कंपनी में ऑर्डर पास किया कि इसको थोड़ा सा टाइट करो, इसको क्वार्टर पर मत जाने दो, इसकी एक्स्ट्रा ड्यूटियाँ लगाओ। तो हालांकि मैंने उससे पूछा कि ऐसा कुछ हो रहा है, बोला नहीं सर ऊपर से आदेश ज़रूर है, लेकिन मेरे साथ नीचे वालों ने ऐसा कुछ नहीं किया है, नीचे सब ठीक ठाक चल रहा है अभी। लेकिन अब ये भी चीज़ें उसके पास जाएंगी तो उसको और मिर्ची लगेगी, क्योंकि उसने कहा है कि जिसको बताना बता दे, क्योंकि उसको पता है सीओ साहब तक जाएगा। लेकिन इनको ये भी पता है कि सीओ साहब के आगे भी और लोग बैठे हैं, वहाँ तक जवान को जाने नहीं देंगे। लेकिन एक और कोई बैठा है, वो है रविंद्र फौजी, वो भी उनको पता है। तो बंदा बोल ही रहा था कि सर हम छुप कर फ़ोन कर रहे हैं, क्योंकि आपके नाम का तो वैसे ही पाबंदी है, रविंद्र फौजी से जुड़ो मत, रविंद्र फौजी से फ़ोन मत करो, समस्या मत बताओ, भाई हमें भी मत बताओ और तुम उसको सुलझाओ मत। तुम जला बंदों से काम भी लो, वोट पुलिस भी कराओ, अपने माँ बाप की सेवा भी कराओ, और फिर जो बाहर का खर्चा या पेट्रोल का खर्चा वो देने में भी तुम्हारी वो। तो वो जवान बेचारा वो भी बोल रहा है सर मैं भी जवान ही तो हूँ, मैं पैसे के लिए, मैं भी, मेरा भी तो परिवार है, मैं भी तनख्वाह में काम कर रहा हूँ, उस तनख्वाह में मैं इसके घर आ रहा जा रहा हूँ, इतने चक्कर काट रहा हूँ, तो मेरा तो जो बाइक है 3 से 4 हज़ार रुपये तो बाइक का पेट्रोल में ही जा रहे हैं। और काम के लिए भेज देता है कि जल्दी करना है, तो ये बोलता है पैदल लाओ, नहीं तो अपनी बाइक से जाओ। और छोटा मोटा सामान मंगा लेता है, बोले कंपनी साहब सुबेदार साहब से बात कर लो यार, छोटे मोटे के लिए मेरे मत, क्यों भाई? तो ये हिंदुस्तान में जो बाहर तो चल ही रहा है, वो तो आप देख ही रहे हो। आज विजिलेंस, सीबीआई, ईडी ऐसे छापे मार रही है जहाँ बिल्कुल गिरे हुए लोग, जिनकी सिविल में अच्छी सैलरी होने के बाद में भी 1000, 5000, 2000, 10,000 के लिए भूखे मर रहे हैं, खा रहे हैं लोगों का, गरीब आदमी का मार रहे हैं। फौज कम से कम एक बची हुई है, इसमें भी ऐसे लोग आ गए। एक फौज ही ईमानदार मानी जाती है, फौज में ही बोलते हैं ना कि बाहर का जो रेशो है 100 में से 80 बेईमान, फिर भी देश महान। लेकिन फौज में 100 में से इक्का दुक्का ऐसा होता है। हालांकि कमेंट्स में बहुत से बंदे बोलेंगे कि सर बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं नहीं मानता। फौज में ईमानदारी कम से कम बची हुई है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, इनको सुधारना चाहिए। सहायक प्रथा के लिए तो हम ऑलरेडी लड़ ही रहे हैं, लेकिन सहायक जाने के बाद में भी ऐसा किया जा रहा है, उसका क्या? और सीओ साहब को बता रहे हैं तो बोल रहा है कि पैदल जाओ, वो सॉरी सीओ साहब नहीं, सीओ साहब तो खुद 3 रख रहा है, ये बताया जा रहा है। तो इस विषय में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। एक और वीडियो आया हुआ है कि सर उसके माँ बाप की सेवा के लिए एक सुबेदार साहब जाता है जो उसके पिताजी की मालिश करता है। अब बताओ, तो जो सुबेदार साहब मालिश तक करने में लगे हुए हैं अपने नंबर बनाने के लिए, वो जवान की क्या समस्या को हल कर पाएंगे? 2 स्टार आपने कंधे में लगा लिए, आपको जो मिलना है मिल चुका। एक अशोक के चक्कर में या वो 3 स्टार ओढ़ने के चक्कर में इतना मत करो कि अब फिर बोलेंगे जी वो तो बुजुर्ग आदमी है, सेवा कर रहे हैं। अपने माँ बाप की कभी सेवा की है? ये सेवा ही करना है तो ठीक है, कोई जवान है उनको भेज दो। लेकिन वो बंदा बता रहा है कि सर माँ बाप के नाम पर पहले मालिश, वो पिताजी है चलो बुजुर्ग है उसकी तो हो रही है, उसके बाद में हम बाएं दाएं हो जाते। तो मेरे साहब बोलता है मेरी